आज इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया के हॉटेस्ट स्कूटर कैटेगरी की, दी 125cc स्पोर्ट्स स्कूटर कैटेगरी और बेटर से दी स्पोर्टियर स्कूटर कैटेगरी। पिछले कुछ वक्त में इस सेगमेंट में काफी सारी हलचल हमें देखने को मिली है। कंपनीज का भी फोकस खास तौर पे इस सेगमेंट में काफी ज्यादा है, क्योंकि अब ये सेगमेंट जो है स्कूटर सेल्स में एक सिग्निफिकेंट पार्ट कंट्रीब्यूट करती है। आज इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट स्कूटर्स के बारे में बात करेंगे, दी टीवीएस एंटॉर्क, the Yamaha Race ZR125 and the Hero Zoom 125। दो स्कूटर्स को मैंने जानबूझ के इस वीडियो से अलग रखा है, दैट इज द Suzuki Avenis 125 and the Honda Dio 125। अब इन दोनों को मैंने क्यों नहीं कंसिडर किया है उसके बारे में भी मैं आगे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। अगर आपको जानना है तो बने रहिए वीडियो में, उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है रिद्धिमान, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम बात करें रेस ZR और टीवीएस एंटॉर्क की, तो ये दोनों जो है अब थोड़ी डेटेड डिजाइन हो चुके हैं, स्पेशली अगर हम एंटॉर्क की बात करें, लेकिन फिर भी आपको ये बहुत ज्यादा पुरानी नहीं लगेगी। टाइम एंड अगेन टीवीएस जो है कुछ ना कुछ नई चीजें इस स्कूटर के साथ करते रहती है, जिस वजह से जो ओवरऑल स्कूटर है ये फ्रेश लगती है। वही सेम चीज यामाहा रेस ZR के साथ भी है। रेस ZR और एंटॉर्क को अगर आप साइड हटा दो, आता है जूम 125, और यहाँ पे मेरे हिसाब से काफी बेहतरीन काम किया है हीरो ने। यहाँ पे थोड़ी ज्यादा स्पोर्टियर स्टांस आपको इसलिए भी लगेगी बिकॉज ये इकलौती स्कूटर है इस पूरे सेगमेंट में जो आपको 14 इंच के व्हील्स ऑफर कर रही है। मुझे पर्सनली यामाहा रेस ZR का डिजाइन थोड़ा सा ज्यादा बिजी लगता है, वही जो एंटॉर्क है वो काइंड ऑफ सटल एंड स्पोर्टियरनेस में जो है बिल्कुल बीच में आता है। बट अगर हम ओवरऑल नए जमाने के हिसाब से देखें तो जूम 125 फील्स लॉट मोर फ्रेश एंड स्पोर्टी। बाकी एक सब्जेक्टिव मैटर है, तो आप बताइए कि आपको कौन सा डिजाइन ज्यादा बेहतर लगता है। अब सिर्फ यहाँ पे अगर हम डिजाइन की बात करें और क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश की बात ना करें तो शायद गलत होगा। जहां पे मुझे यामाहा रेस ZR का डिजाइन थोड़ा बिजी लगता है, वही अगर क्वालिटी की बात की जाए तो यामाहा गिव्स द बेस्ट क्वालिटी। चाहे हम स्विच गियर की क्वालिटी की बात करें या प्लास्टिक की बात करें, हर तरीके से जो क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश लेवल है वो यामाहा की बहुत अच्छी है। उसके जस्ट बाद आती है टीवीएस एंटॉर्क। दोनों यामाहा एंड टीवीएस में आपको जो बटन्स हैं, जिस तरीके के लाइनिंग्स की फिनिशिंग है, वो सारी चीजें बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है। लेकिन शायद ये बात मैं हीरो जूम 125 के लिए ना कह पाऊं, बिकॉज जिस तरीके से हीरो ने यहाँ पे चीजों को इंटीग्रेट किया है वो बुरी नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी है, जो फिट एंड फिनिश लेवल है, वो डेफिनेटली बेटर हो सकती थी। बिकॉज ये कोई सस्ती स्कूटर नहीं है। इनफैक्ट ये तीनों ही स्कूटर सेम प्राइसिंग में आती है, और इसी प्राइसिंग में अगर आप यामाहा रेस ZR के ओवरऑल क्वालिटी को कंपेयर करते हैं हीरो जूम के क्वालिटी से, तो स्लाइटली आपको निराशा होगी जूम 125 में। इसी के साथ अगर हम बात करें प्रैक्टिकलिटी की, तो तीनों ही स्कूटर्स प्रैक्टिकल है। तीनों में ही आपको बहुत ज्यादा बड़ा बूट स्पेस देखने को नहीं मिलता है। आई मीन एंटॉर्क को अगर आप देखें तो टीवीएस के ही अपने पोर्टफोलियो में आपको जुपिटर 125 एंड जुपिटर 110 जैसे स्कूटर्स देखने को मिलते हैं, जो आपको मैसिव बूट स्पेस प्रोवाइड करते हैं। वो चीज फिलहाल अब तक तो एंटॉर्क में नहीं है। यामाहा ने अब भी इसको अंडर सीट पोजीशन पे ही रखा है, और ये पिछले काफी टाइम से ऐसा ही है। तो अब मेरे हिसाब से 2025 में जब ये स्टैंडर्ड नॉर्म बन चुका है, रेस ZR में डेफिनेटली ये चीज होनी चाहिए थी। तीनों ही स्कूटर्स में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा और बेटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिजाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स द टीवीएस एंटॉर्क दैट्स स्टिल द विनर। हालांकि ये स्कूटर थोड़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन अब भी जिस तरीके का इंफॉर्मेशन एंटॉर्क का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देता है वो वाकई में बहुत अच्छा है। बाकी हीरो एंड यामाहा दोनों में ही आपको एक सिंपल LCD यूनिट देखने को मिलता है। दोनों ही बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, लेकिन ठीक ठाक इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अगर आप एंटॉर्क का XT वेरिएंट लेते हैं तो वहां पे तो आपको और भी ज्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं। कलर TFT डिस्प्ले मिलता है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे वो ओवरकिल लगता है। आई डोंट थिंक आप में से काफी सारे लोग उतने सारे फीचर्स को वाकई में यूज करेंगे, बट इफ यू लाइक दोस थिंग्स यू कैन गेट दैट इन दी XT वेरिएंट ऑफ द एंटॉर्क। अगर हम बात करें यामाहा रेस ZR की, तो इसमें जो आपको हाइब्रिड सिस्टम मिलता है, व्हिच इज द न्यू ब्लू कोड टेक्नोलॉजी एंड द ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, दैट वर्क्स वेरी वेल इन द यामाहा। इनफैक्ट ये जिस तरीके से काम करता है, जिस तरीके से आपको पावर बूस्ट देता है इलेक्ट्रिक मोटर के साथ, वो आपको काफी बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स लाने में हेल्प करेगी। अब ये पर्टिकुलर स्कूटर सेगमेंट इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है? इट्स बिकॉज पीपल वांट गुड स्पोर्टियर लुक्स विद स्पोर्टियर परफॉर्मेंस, और वही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पर्टिकुलर सेगमेंट की।
अगर हम बात करें सबसे ज्यादा स्पोर्टियर फीलिंग की, तो हैंड्स डाउन इट्स द टीवीएस एंटॉर्क रेस एक्सपी। सबसे पहले तो रेस ईआर की बात करते हैं। देखो, ये स्कूटर ऊपर से दिखती स्पोर्टी है, लेकिन फंडामेंटली ये फसीनो के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई स्कूटर है। और यहाँ पे ऊपर से जो भी आप यहाँ पे ट्रीटमेंट देखते हो वो स्पोर्टियर लुक्स देता है, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अब भी एक टिपिकल कम्यूटर वाली है, विच इन माई ओपिनियन इज नॉट अ बैड थिंग। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपको थ्रॉटल घुमाते ही जबरदस्त परफॉर्मेंस मिलेगा, तो वो अभी भी एंटॉर्क में ही आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर हम बात करें जूम 125 की, तो हीरो ने जबरदस्त काम किया है। इट इज ऑलमोस्ट नेक टू नेक विद द टीवीएस एंटॉर्क, लेकिन जो थ्रॉटल बॉडी है वो डेस्टिनी की यूज की जाती है। जो ओवरऑल इंजन की ट्यूनिंग है वो स्पोर्टी होने के साथ साथ एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश की गई है, जिस वजह से एक कम्यूटर की तरफ इंक्लिनेशन भी जो है आपको साफ जूम 125 में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस में आई वुड रेट द टीवीएस एंटॉर्क, देन कम्स द हीरो जूम 125 एंड देन द यामाहा रेज़ियर 125। लेकिन वही अगर मैं रिफाइनमेंट की बात करूं, तो यामाहा रेज़ियर टॉप पे आती है। यस, इट्स द टिपिकल जापानीज डीएनए। आपको टॉप क्लास रिफाइनमेंट मिलता है। ये इंजन इतना साइलेंट और इतना बेहतर है कि यू विल रियली लाइक द इंजन। आई वुड से हीरो ने भी अपने इंजन को बहुत ज्यादा रिफाइन बनाया है, एंड एंटॉर्क के रिफाइनमेंट लेवल कभी भी बहुत ज्यादा बुरी नहीं की। यस, थोड़ा सा फुटबोर्ड में जो है आपको वाइब्स मिलते हैं, वो आज भी परसिस्टेंट है, बट ये चीज आपको यामाहा रेज़ियर में या इनफैक्ट इवन जूम में भी नहीं मिलेगी। देखो, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आप कभी भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल राइड एक्सपेक्ट नहीं करते हो, बिकॉज दिस इज अ स्पोर्टियर कैटेगरी। सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ होगा, जिससे आपको बेटर हैंडलिंग मिलेगी। और इन चीजों को कंसीडर करते हुए अगर मैं रैंक करूंगा, तो सबसे ज्यादा जो कंफर्टेबल राइडिंग आपको देती है दैट इज द यामाहा रेज़ियर, क्योंकि इसका प्लेटफॉर्म फसीनो वाला ही है, तो जो कंफर्ट है वो आपको उस हिसाब से मिलती है। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव एंड शार्प हैंडलिंग चाह रहे हो, तो इट्स द जूम। और कहीं पे बीच में जो है इट इज द टीवीएस एंटॉर्क। एंड नाउ देयर इज अ वेरी सॉलिड रीजन व्हाई जूम इज हियर इन माय लिस्ट। इट्स बिकॉज ऑफ दोज 14-inch व्हील्स, एंड इवन दो थोड़ा सा सस्पेंशन बाउंसी है, इट इज स्टिल वेरी गुड। आपको ज्यादातर इंडिया के खराब रास्तों के लिए अनसेटलिंग नहीं लगेगी, एंड स्टिल जब आप इसके साथ थोड़ा सा एग्रेसिव जाओ, आपको ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगेगी। और यहां तक पहुंचते पहुंचते आप में से काफी सारे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, एंड दैट्स व्हाई आई सेड परफॉर्मेंस इज द ओनली प्रायोरिटी, गो विद द टीवीएस एंटॉर्क 125, एंड ओवरऑल बैलेंस्ड प्रोडक्ट इज द प्रायोरिटी, जहां पे आप बेटर व्हील्स, हैंडलिंग, ये सब ढूंढ रहे हो, जूम 125। एंड इफ यू नीड अ स्पोर्टियर लुकिंग स्कूटर विद अ गुड इंजन, देन गो विद द यामाहा रेज़ियर 125। एंड विद दैट आज के इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आप रुके हुए हो कि मैंने एवेनिस और डियो 125 को क्यों नहीं कंसिडर किया है, तो वो भी सुन लो। देखो, होंडा डियो 125 मेरे हिसाब से एक जबरदस्ती का अटेम्प्ट मुझे लगता है पर्सनली, बिकॉज उस स्कूटर में जो इंजन, जो प्लेटफॉर्म है, उसमें कुछ भी ऐसी स्पोर्टी वाली फील है ही नहीं। रिलायबिलिटी टॉप नॉच है, क्वालिटी अच्छी है, होंडा का सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप बाकी कंपटीशन से कंपेयर करो तो वो स्कूटर कहीं पे भी खड़ी नहीं उतरती है। वही अगर मैं बात करूं दी एवेनिस 125 की, तो मेरे को वो स्कूटर सही में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब से मैंने नई 2025 अपडेटेड एक्सेस को चलाया है, आई थिंक अब एक्सेस ज्यादा स्पोर्टी लगती है, बिकॉज द इंजन एंड द अपडेट इज फैंटास्टिक। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली एवेनिस में भी यही इंजन हमें देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए आई थिंक अगर आप वेट करना चाहते हो तो वेट कर लो, बिकॉज वो जो है फिर इस पूरे गेम को पलट के रखने वाली है। एंड अगर आपको सुजुकी ही लेना है, तो आई वुड से कि एक्सेस 125 ले लो, क्योंकि मैं उसको एक स्लीपर कम्यूटर कहता हूँ। वैसे कम्यूटर दिखती है, लेकिन जब आप थ्रॉटल घुमाओगे तब आपको उसके स्पोर्टियर परफॉर्मेंस के पोटेंशियल की मालूमात हो जाएगी। विद दैट आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।